हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई संविधान और आईन के मुताबिक लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से इस बात की परमिशन नहीं दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्फ बाय यूजर पर अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा फैसला दिया, हालांकि फैसला भी मुकम्मल नहीं आया, लेकिन तुम देखना इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। क्यों? इसलिए कि हम संविधान के रक्षा करने के लिए आगे बढ़े हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ख्वाब देखा था, हर मजहब को मजहब के आईन के मुताबिक आजादी वाला ख्वाब, हम उस ख्वाब के लिए लड़ रहे हैं। हम फतह होकर रहेंगे, हम जीतेंगे। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान की नहीं है। कुछ फिस्ताई ताकत ये चाहती है कि इस लड़ाई को हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया जाए। नहीं नहीं मेरे हिंदू भाइयों, हम आपके खिलाफ न कल थे, न आज है, न कल रहेंगे, बल्कि हमारी लड़ाई तो सिर्फ इस बात की है कि हमारे वक्फ कानून पर, यानी वो वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे बड़ों ने, हमारे जद्दे अमजदों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया था, अल्लाह की जो मिल्कियत है, तुम इस मिल्कियत को अगर मुसलमानों से छीनना चाहते तुम नहीं छीन सकते। इसके लिए चाहे हमें लड़ाई लड़ने पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन तुम इस वक्फ तरमीमी एक्ट को मुसलमानों पर नाफिज नहीं कर सकते, मुसलमानों पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हजरात अकाबिर ने, जमीयत उलमाए हिंद के हजरात अकाबिर ने, हमारे मुस्लिम कायद और रहबर और लीडरान ने, और खासकर मैं तुमसे कहता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए दुआ करो, अल्लाह इस भाई, इस मर्द मुजाहिद, इस मर्द कलंदर को सलामत रखे। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बैठकर ये अल्लाह का बंदा, ये शेर, ये मर्द कलंदर, ये दुर्वेश किस तरह से जज के सामने बैठा है, सारे वकीलों से बात कर रहा और उस पर पॉइंट टू पॉइंट गुफ्तगू कर रहा। इसका मतलब साफ है कि हमारे बड़े हमारे लिए खड़े हैं, हम इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। बोलो खड़े रहोगे कि नहीं रहोगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मारूफ राही साहब जिंदाबाद। देखो मैं कहता हूँ, जमीयत की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना, और किसी सियासी रहबर और लीडरान की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना। चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जितनी भी वो पार्टियां जो सेकुलरिज्म की बात करती, हम सारी पार्टियों के साथ है। क्यों? इसलिए कि वो उन सारी पार्टियों के नुमाइंदों ने, अगर ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान की होती तो मुझे बताओ क्या तृणमूल कांग्रेस में सारे एमपी हजरात मुसलमान हैं? क्या कोई कह सकता क्या कांग्रेस में सारे एमपीज मुसलमान हैं? नहीं है ना। क्या आरजेडी में सारे एमपीज मुसलमान हैं? क्या समाजवादी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी यूपी में बन के उभरी है, बोलो इसके सारे एमपीज मुसलमान हैं क्या? नहीं है। बहुत से कास्ट और बहुत से धर्म के हैं। इसका मतलब साफ है, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, बल्कि ये लड़ाई संविधान के हिफाजत और संविधान को कुचलने की है। हम वो लोग हैं जो संविधान की हिफाजत कल भी किए थे, आज भी करते हैं और आइंदा कल भी करेंगे। इसलिए कि संविधान की हिफाजत में हमारी हिफाजत है, संविधान की हिफाजत में लोकतंत्र की हिफाजत है, संविधान की रक्षा में इस हिंदुस्तान के सभ्यता की हिफाजत है, संविधान की हिफाजत में लोकतंत्र की हिफाजत है। संविधान की हिफाजत होगी तो मतलब ये हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत होगी, संविधान की हिफाजत होगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का संदेश भी दिया जाएगा। संविधान की हिफाजत होगी, हम होली में उनके जश्न में शरीक होंगे, वो ईद में मेरी खुशी में शरीक होंगे। अगर संविधान को कुचल दिया जाएगा मतलब साफ है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की एकता अखंडता खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की सालमियत खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान में भाईचारगी खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान का सभ्यता खत्म हो जाएगा, और हम वो कभी होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम मोहब्बत के प्यासे लोग हैं, हम हमेशा मोहब्बत किए हैं, हमारे नबी ने हमें मोहब्बत की तालीम दी है, हम भी मोहब्बत करते हैं और आइंदा कल करेंगे। हम इसी मोहब्बत की दीवार को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह इन नफरत के चिंटुओं से आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। हम अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को, इस हिंदुस्तान के तिरंगे को हम झुकने नहीं देंगे, हम इसका अपमान होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए भी इस वतन, ये वतन हमसे अगर फिर से आजादी मांगे, हम आजादी तो दे देंगे, लेकिन इस मुल्क के हम गंगा जमनी तहजीब को खत्म होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इसके लिए तैयार होना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फिर मैं कहता हूँ आप सबसे, फिर मैं एक बात रोक के कहता हूँ, तुमने सुबह के सुरजापुरी चीज ना है
हाथ उठे वादा कर तो माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह के सूरजापुरी चीज एक बात हमें कोट वर्कुत को छी यानी पर्दा कहो छी मुरमा बहन लो सुने ले दक इडा लड़ाई हर मुमकिन कोशिश करवा हुकूमत चाहे कि इडा लड़ाई जन्ने भी हो हिंदू मुसलमान बने दियाल जाए और वो अपना मिशन हो अगर दखल दे तो बहुत हद तक कामयाब हो जाए करने कामयाब मुर्शिदाबाद आगजनी भे मुर्शिदाबाद झड़प भे अब ती देखे ले नेशनल चैनलों दिन रात हिंदू मुसलमान ये फला ठेका एडा लड़ाई मोर और तोर नीचे एडा लड़ाई हिंदू मुसलमान बनवार कोई जरूरत नहीं एडा लड़ाई तो संविधानेर हिफाजत और संविधानेर कुचलवाल लड़ाई छे हमरा चाची के संविधानेर रक्षा है जाए हिफाजत है जाए ताकि हम सब दोनों जनर दोस्ती हमेशा बरकरार रहे क्यों इसलिए कि हिंदू और मुसलमान एडा माइंडसेट करवार कोशिश करा लिए एडा नैरेटिव चलवार कोशिश करा लिए नहीं चलवार कोशिश करा लिए अब ती देखे ले ना न्यूज़ चैनल देखे ले न्यूज़ चैनल में जितनी खबरें छप रही हैं जितनी खबरें छप रही नैरेटिव क्या सेट किया है हिंदू बनाम मुसलमान मेरी एक तकरीर चला दी गई आपको यकीन ना हो तो इंडिया टीवी देख लेना इंडिया टीवी में मेरी एक तकरीर चला दी गई उसका उन्वान क्या दिया मेरी भी है उसमें सोहराब चापदानी साहब की भी है और कई मौलवी हजरात है उनकी भी है और उसको नाम क्या दिया मौलाना वर्सेस मोदी और हम लोग ऐसे ही तकरीर करते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही करते हैं बोलो इसमें क्या हमने हिंदुओं के खिलाफ हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई बात की है नहीं की है अरे हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं ये नफरती चुंडों में क्या समझे हम तो हमेशा मोहब्बत का संदेश दिए हैं मोहब्बत का पैगाम दिए हैं हम मोहब्बत वाले लोग हैं हम अमान वाले लोग हैं हम आश्ती वाले लोग हैं हम कभी नफरत न किए थे और न करते हो न करेंगे इंशाअल्लाह जानते हो आप मैं इसलिए आपके जरिए से ये बात बता देना चाहता हूँ चाहे इंडिया टीवी हो चाहे जी न्यूज जो DNA चलाता है DNA कराता है बोलो क्या कराता DNA कराता मौलवियों की तकरीरों को तोड़ मड़ोड़ कर इंडिया टीवी वालों DNA जी न्यूज वालों और दीगर चैनल नफरती चैनल चलाने वालों सुनो हुकूमत की गुलामी ज्यादा न करो मौलवी की तकरीर को भड़काओ बताकर मत पेश करो तुमको पता भी है अगर ये मौलवी बोल रहा तो ये समझो कि ये इनके अल्फाज हैं बल्कि ये मौलवी अगर ये बोल रहा तो ये इनकी फिक्र बोल रही है ये इसलिए नहीं बोलते कि हम हिंदुस्तान को आग लगा देंगे न खुदा की कसम अगर तुम इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते और ये नैरेटिव अगर सेट करते हो अगर तुम हिंदू वर्सेस मुसलमान लड़ाने की कोशिश करते इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान के सभ्यता के खिलाफ तुम हो हिंदुस्तान को एकता अखंडता होते हुए देखना तुम नहीं चाहते हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को आग लगाना तुम चाहते हो हिंदुस्तान की सालमियत को खतरा तुमसे है इसलिए कि तुम्हें चाहिए हमारी इस तरह की गुफ्तगू तुम्हें चलाना चाहिए इंडिया टीवी वालों हमारी इस तरह की गुफ्तगू तुम्हें चलाना चाहिए जी न्यूज वालों जहां हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की बात करते एकता अखंडता की बात करते सलामत की बात करते संस्कृति की बात करते लेकिन तुम्हें इस तरह की क्लिप नहीं चलानी है और मैं तमामी लोगों से गुजारिश करता हूं आप सबको बेदार रहना है किसी भी जुलूस में रहे किसी भी हंगामी मजलिस में रहे खासकर मैं उन नौजवानों से कहता हूं जिनकी उम्र 18 साल 20 साल की है जिनका हेयर स्टाइल बड़ा खतरनाक वाला चारों तरफ टकला होकर बीच में अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख खान का नाती मालूम होता है मैं उन नौजवानों से कहता हूं नौजवानों कान खोलकर मेरी बात सुन लो तुम जो बाइक चलाते हो ना और बाइक चलाते हुए आमतौर पर जो मौत की खबरें आ रही अब तो हिंदुस्तान की ANI की रिपोर्ट ये बताती कि मरने वालों की जनसंख्या और तादाद पर सबसे ज्यादा जो गौर किया गया तो मरने वालों में से ज्यादातर 16 साल से लेकर 30 साल तक के यंग जनरेशन के लड़कों की मौत की खबरें आ रही और वो सारी की सारी मौत कहां से हो रही तो एक्सीडेंट से हो रही है बोलो ये नौजवान लड़के खुद तो कुत्तों की मौत मर के चले जाते अपने माँ बाप को भी मोहब्बत के प्यासे छोड़ के चले जाते माँ भी परेशान रहती बाप भी परेशान रहते भाई भी परेशान रहते तुम इतनी तेज गाड़ी चलाते हो समझते हो कि रोड तेरे बाप की बपोती है जिस रोड को तुम्हें 50 और 60 की हद मत ज्यादा से ज्यादा स्पीड गाड़ी चलानी चाहिए लेकिन हमारी नौजवान नस्लें खासकर 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल का नौजवान लड़का जब मोटरसाइकिल पर बैठता है तो बाकायदा तौर पर इस तरह एक्सीलेटर लेता ये लगता है कि 100 और 50 100 और 80 की स्पीड इसके लिए कोई हकीकत और माने नहीं है मैं नौजवानों तुमसे कहता हूं जिंदगी बहुत अनमोल तोहफा है ये बड़ी कीमती चीज है इस कीमती चीज को समझो खुदा न करे अगर किसी की मौत एक्सीडेंट में हो हादसा की मौत के तुम शिकार हो जाओ कितना सेकंड लगता तुम्हारी रूह निकलने में तुम्हें कलमे वाली मौत भी नसीब नहीं होती
और बीच में रोक कर एक बात और कहता हूँ नौजवानों, आपसे इसलिए कहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं आपका कलमा शरीक भाई हूँ। जब तुम नापाकी की हालत में रहो, मोटरसाइकिल में मत बैठो। मोटरसाइकिल में अगर नापाकी की हालत में बैठोगे, क्या पता तुम घर वालों को अपना चेहरा दिखा के जा रहे हो और तुम्हारी गंदी संदी ड्राइविंग की वजह से या दूसरे के गंदे ड्राइविंग की वजह से तुम हादसा के शिकार हो जाओ। और अगर किसी को नापाकी की हालत में, वो भी अगर हादसा की मौत आती है, तो वहां कलमा पढ़ने की गुंजाइश तो रही नहीं जाती। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, कम से कम जब भी गाड़ी चलाने के लिए बैठना, नापाकी की हालत में मत चलाना और रोड पर इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ। अब तो हमारे इलाके का हाल ये हो चुका, ये चंद स्कॉर्पियो वाले जो सेकंड हैंड स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं 4 लाख 5 लाख और 3 लाख रुपए में, ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खा हो गए। बाइक वाले के सामने इतनी तेजी के साथ गाड़ी निकालते, बाइक वाला बेचारा परेशान हो जाता। और ये आपके बारसूई की सड़कें कितनी अच्छी सड़कें हैं, यहाँ तो हजरत विकास कभी पहुंचे भी नहीं होंगे। मेरा ख्याल है हमें जब से इस इलाके में जलसे करते, मेरा ख्याल है 7-8 साल तो हो ही गए, हमने जब से ये सड़क वैसी देखी और आज भी वैसी देख रहे हैं। यहाँ अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कितना पानी लग जाता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई स्कॉर्पियो वाला और बोलेरो वाला और कोई 4 व्हीलर वाला अगर आ जाए और सामने से बाइक वाला आ जाए, तो बोलो उस बाइक वाले का कपड़ा नापाक होता है कि नहीं होता है।